विनय करत मेरी बनी आई। भोरी सखी जी कह रही कि रात दिन विनय करती रही, मेरी तो बन गई विनय करते हुए। विनय करत मेरी बनी आई, ये हूँ बड़े भाग्य जो प्यारी, मैं याचक तोरी कहाई, याचक तोरी कहाई, मेरी विनय करत सब ही बनी आई। मेरे बड़े भाग्य कि मुझे विनय करने का सौभाग्य कहां मिला? प्यारी जू के चरणों में। अहो भाग्य, प्यारी जू के चरणों में विनय करने का हमें सौभाग्य मिला। मेरी तो सब बन गई। याचक सब ही जगत में जेते, सुर नर मुनि समुदाय, मोसो बड़ो नयाचक को, कामुख कहो बड़ाई। क्यों? क्योंकि जाको जाचत श्याम लाडिलो, जाको जाचत श्याम लाडिलो, तीन लोक को साई, भूरी भाग्य सो भरी लाडली, हो तो ही जाचन आई, मेरी विनय करत सब बनी आई। मेरी विनय कहां हुई? बोले स्वामिनी जी के दरबार में, महारानी जी के चरणों में। तो बड़ाई क्या है? बड़े बड़े देवता, सुर, मुनि, ईश्वर कोटि के महापुरुष जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करके उनसे याचना करते हैं, वो प्रभु लाडिले श्याम सुंदर जिनके सामने याचना करते हैं, सीधे हमें उन स्वामिनी से याचना करने का सौभाग्य मिल गया। उन स्वामिनी जी से विनय करने का सौभाग्य मिल गया। जाको जाचत श्याम लाडिलो, तीन लोक को साई, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी त्रिभुवनपति श्री कृष्ण जिनके सामने हाथ जोड़े खड़ा है, उन श्री स्वामिनी जी से मुझे विनय करने का सौभाग्य मिला, मांगने का सौभाग्य मिला। अब मेरे भूरि भाग, मैं अपने मुख से अपने भाग्य की बड़ाई कर रही हूं कि मैं श्री स्वामिनी जी की भिखारी हूं, अन्य की नहीं। ये तो बात सबे विधि मेरी, अति आछी बनी आई, और द्वार मन जाई न छिन अब, ये वर मांगो माई। दीजय सहज कृपा करी भोरी, तो सुनि श्यामा मुस्काई, सुनी श्यामा मुस्काई, विनय करत मेरी बनी आई। तो आपने श्यामा जी के चरणों में विनय करके क्या मांगा? यही कि और की तरफ कभी हमारी वृत्ति भी ना जाए, ये मांगना। मांगा क्या श्री जी से? कि मन वचन कर्म से आपका दासत्व प्राप्त हो और स्वप्न में भी हमारी एक वृत्ति भी आपसे विलग न जाए। तो श्यामा जी मुस्कुरा दिए कि मांगा भी तो अपने लिए नहीं मांगा। ये परम प्रेमियों की मांग है। जैसे प्रहलाद जी से भगवान नरसिंह देव जी ने कहा आज्ञा करी वरदान मांगो, तो उनका यही वरदान दे दो प्रभु कि आपसे भी कोई चाह न रहे। ये कोई वरदान है? ऐसी भोरी सखी कहती है आपसे विलग एक वृत्ति भी जगत में न जाए, निरंतर आपकी स्मृति, आपका अनन्य भाव, आपकी दास्ता, बस यही हम आपसे मांगती है। जीवन बहुत थोड़ा है, कलिकाल की मलिन वृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। इस जन्म में यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इस घाटे की पूर्ति किसी भी योनि में नहीं होगी। हमारे में साधन बल है नहीं, तो हम कृपा बल के आश्रित होकर कृपा सिंधु लाडली जी के चरणों की शरण में हो जाएं। ब्रज जन वर वर्णिनी विवर्णी कृत मुख मोहन मोहनांग रोचि, सपति रति रमादि मूर्छन श्री नख सुषमा हृदय राधिका ममास्तु। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जो अपने अंग कांति से, सौंदर्य शोभा से जितनी ब्रज युवतियां हैं उन सब के मान का मर्दन किए हुए है। ब्रजनो तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी।
जितनी ब्रज युवतियां उनमें मुकुटमणि हमारी श्री श्यामा जी हैं। और श्री मनमोहन, मुनि मनमोहन, सुमन मनमोहन, लालजू भी जिन मोहिनी प्रियाजू की मंद मुस्कान में बिके हुए हैं, ऐसे महामोहन अंगकारी जो रतिपति सहित करोड़ करोड़ रतिपति कामदेव, रति सहित कामदेव को करोड़ों को अपनी तिरछी चितवन से मूर्छित कर दे, वो लालजू महाराज हैं। और ऐसे लालजू को जो अपनी मंद मुस्कान में अधीन किए हुए हैं, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरसहास मधुबूलन, तो अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिन मूलन। हमारी स्वामिनी जी लालजू बिना मोल के बिके हुए हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति श्री मोहिनी प्रियाजू के एक इशारे पे हमारी तो बन गई। हम ऐसी श्री राधा किशोरी जी को अपने हृदय से स्वामिनी स्वीकार कर लिए, ये हमारी बन गई, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांडों का निर्णय करने वाले प्रभु हमारी प्यारी जू के अधीन है। और हम जैसे भी हैं अपनी प्यारी जू के, हमारी बात बन गई। ऐसी श्री राधा किशोरी हमारे हृदय में स्फुरित हो, उनका दासत्व हमारे हृदय में स्फुरित हो। प्यारी जू का ये वृंदावन, जिस समय जैसी रुचि होती है वैसी ऋतु प्रकाशित हो जाती है। सर्वत्वद्भुत सद्गुणैर्विलसितम सर्वोज्ज्वलात्युज्ज्वलम सर्वस्मान मधुरादतीव मधुरम सर्वार्थदात्यर्थदम सर्वस्माच्च सुगंध शीतल रात सदगंधवच्छीतलम सर्वानंदमया चमत्कृतम महानंदाब्धि वृंदावनम। ऐसी महिमा तो हमारी स्वामिनी जी की है। और जहां स्वामिनी जी विराजमान है, इस महल की बड़ी अद्भुत महिमा है। समस्त ऋतुएं हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। जिस समय वृंदा देवी की जरा सी इशारा वृत्ति मिली, वही ऋतु नौ निवृत्त निकुंज में अपना विस्तार कर देती। कभी शरद, कभी बसंत, कभी शिशिर, कभी हेमंत, कभी वर्षा। अद्भुत अद्भुत। एक और समस्त उज्ज्वलता को उज्ज्वलता देने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन, जैसे प्रियाजू की रुचि हुई तो विविध ऋतुओं का विस्तार कर देती है, ऐसे ही जो प्रियाजू की शरण में हो गया उसके अंदर विविध सद्गुणों का विस्तार कर देती है वृंदावन भूमि। जो प्रियालाल को रिझाने वाले सद्गुण हैं वो वृंदावन प्रदान करता है। वृंदावन की रजरानी प्रदान करती है। उज्ज्वलतम महाप्रेममय, मलिनतम सकामता, उज्ज्वलतम तत्सुख भाव, ये वृंदावन प्रदान कर देता है। जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, तो वृंदावन अपनी कृपा से अपनी तरफ से उसके हृदय में ऐसे सद्गुण प्रकाशित करता है जो प्रियालाल को सुख प्रदान करने वाले हैं। तत्सुख भावना, शीतल मंद सुगंध वायु निरंतर बहती रहती है। आनंदमय पदार्थों को भी आनंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन धाम है, महा आनंद समुद्र। ऐसे वृंदावन का मैं आश्रय लेता हूं। नित्यानंदान निरवधि विवर्धिष्णु दिव्यावभाषाम वाशान दिव्यान प्रतिपदि मनोहारिणी प्रोद्गिरंतीम नित्यं स्वस्तिको मुख महादिव्य संस्थान वृंदाम श्रीमद वृंदावन भूमहम भाव गम्याम भजामि। जो वृंदावन में वास करते हैं उन्हें नित्य आनंद का वर्धन अनुभव में आता है कि हमारे हृदय में नित्य भगवदानंद बढ़ रहा है। यदि अनुभव में नहीं आ रहा तो आप कोई अपराध कर रहे हैं, कोई त्रुटि कर रहे हैं। आपकी सोच, आपका चिंतन कहीं और है। उद्देश्य और रुचि जब तक नहीं मिलती तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। माना कि आपने उद्देश्य बना लिया वृंदावन वास भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन रुचि आपके भोगों में है। रुचि भोगों में होने के कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। उद्देश्य की पूर्ति ना होने के कारण नित्य आनंद वर्धन जो वृंदावन के प्रभाव से होता है वो आपके हृदय में नहीं हो रहा। रुचि, लक्ष्य और रुचि एक होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो हमारी रुचि भी भगवत प्राप्ति में होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति में रुचि कब मानी जाएगी? जब निरंतर नाम जप, अपराधों से बचकर, नामापराध से बचकर निरंतर नाम जप, वैष्णव अपराध से बचकर वैष्णव जनों का सेवन, धामापराध, सेवा अपराध, इनसे बच करके इनका सेवन करे तो रुचि बढ़ती चली जाएगी। और रुचि, जिसमें रुचि होती है उसी में मन आसक्त हो जाता है। अभी उल्टा है। इसलिए नित्यानंद निरवध विवर्धिष्णु दिव्यावभाषाम, एक बार केवल मन को थोड़ा मोड़ दो गुरु कृपा से, फिर तो हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। यहां भजन पकड़ लेता है। बाहर साधक को प्रयास करके भजन करना पड़ता है, यहां भजन साधक को पकड़ लेता है। निरंतर स्मृति, निरंतर भगवत स्मृति यहां पकड़ लेती है।
बाहर प्रेम लक्षणा भक्ति वर्ण करने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, यहां प्रेम लक्षणा भक्ति स्वयं वर्ण करने के लिए साधक के लिए उत्साहित रहती है। श्री धाम वृंदावन दिव्य मनोरम अद्भुत प्रभावशाली दिव्य वास प्रदान करने वाला। अभी आप पार्थिव वास कर रहे हैं, प्रगट में पांच भौतिक वृंदावन दिखाई दे रहा है। अगर आप रहनी से रहें, भजन करें, रुचि पूर्वक श्री श्यामा श्याम की सेवा करें, अपनी रुचि का परिवर्तन कर लें, भगवत चरणारविंद में हमारी रुचि समर्पित हो जाए, तो अभी अनुभव होने लगे कि दिव्य वृंदावन, चिदानंद वृंदावन, हृदय के नेत्र खुले और दिव्य वृंदावन का अनुभव हो। श्री राधा मुरलीधरो गुणनिधि श्रीमत् पदाम्भोरुह द्वंदे नैव सुधा सुधाकर महा माधुर्य निस्यन्दिना आश्चर्यातुल सौकुमार परमावत्यंत कौतूहलाद यश्याम संचरता सदा दिवस ताम वृंदावनी यावनी। जो सदा वृंदावन भूमि में वास का नियम ले लिया है, अखंड वृंदावन वास, तो आश्चर्य में जिनकी सुकुमारता, नौ किशोर जो युगल सरकार है, उसके हृदय में अमृत की वर्षा करते हैं। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां सब कुछ अमृत है और प्रभु का सब कुछ अमृत है। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, कथामृत, भगवान की सब अमृत है। उसके हृदय में अमृत की वर्षा होने लगती है जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास या अनन्य आश्रय ले लेता है। श्री राधा मुरलीधर के प्रति उसकी व्याकुलता बढ़ने लगती है। देखो, व्याकुलता बहुत कीमती वस्तु है। बड़े चैन से खा पी रहे हो, दिन कट रहे हैं, भला तुम्हारे अंदर ये रोना आ रहा है, एक जलन पैदा हो रही है, एक व्याकुलता पैदा हो रही कि दिन के दिन व्यतीत होते चले जा रहे हैं और मैं प्रिया प्रीतम को देख नहीं पा रहा हूं। ये व्याकुलता अत्यंत अनिवार्य है उपासक के अंदर। जैसे मुमुक्षुता ना हो तो चाहे वेदांत कंठास्थ कर लो, चाहे वेदांत दूसरे को सुना लो, पर आपको ब्रह्मबोध नहीं होगा। मुमुक्षुता, जितनी तीव्रतम मुमुक्षुता उतने ही शीघ्र ब्रह्मबोध। ऐसी जितनी व्याकुलता, जैसे भूरी सखी की व्याकुल, हर पद में देखो रो रही, हर पद में व्याकुल हो रही। जैसे जो ब्रजेंद्र नंदन श्री लालजू से प्यार करते हैं, उनके हृदय की व्याकुलता। प्राण धन सुंदर श्याम सुजान छटपटात तुम बिन। अभी तुम बिन चैन से रह रहे हैं, ये कोई साधना है? हमें भोजन अच्छा लग रहा है, नींद अच्छी लग रही, बड़े मौज से दिन कट रहे हैं, ये प्रेमी भक्त का लक्षण नहीं। कभी 24 घंटे में एकांत में चिल्ला चिल्ला कर रोने की इच्छा नहीं हुई? हाय, कोई साधन नहीं बन रहा जिससे मैं प्रभु को देख पाऊं और प्रभु मिल नहीं रहे, बड़ी व्याकुलता। छटपटात तुम बिना दिवस निस मेरे दुखिया प्राण। प्राण धन सुंदर श्याम सुजान। आप सुजान हो, आप सबके मन की बात जानते हो। हे परम सुंदर, हे श्याम सुंदर, रात दिन अब हमारे बहुत दुख से व्यतीत हो रहे। विरह व्यथा, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। प्राण व्याकुल है रात दिन। नाप के देखो अपने हृदय में, थर्मामीटर डालो, व्याकुलता कहां है? भोगों की, धन की, मान की, जीने की, नाना प्रकार की विलासिता की। श्याम सुंदर प्रियाजू से मिलने के लिए व्याकुलता। छटपटात तुम बिना दिवस निश मेरे दुखिया प्राण। मेरे दुखिया प्राण। अब कहीं चैन नहीं मिल रही। सच्ची मानिए, यदि प्रभु की चाह प्रकट हो जाए मिलन की, कुछ अच्छा नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, कुछ अच्छा नहीं। खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है। और यहां सब विषय अमृत के समान लगता है। धिक्कार है हमारी मन बुद्धि को, जो ऐसे सच्चिदानंद सुख से विलग रहकर दुखी नहीं हो रहा, राजी है भोगों में। बिदरत ही ओ दरस बिनु छन छन, दुसह दुख में जीवन। अमिलन के अति घोर दाहते, दहत देह इंद्री मन। हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है, छिन छिन दुषा दुख बढ़ता जा रहा है। किस बात का?
अमिलन का। आप मिले नहीं अभी तक, हृदय में बड़ा दाह है, मेरे मन, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि जल रहे हैं। हे प्रभु, हे सुंदर श्याम सुजान, एक बार कृपा करके मिल जाओ। कलपत बिलपत ही दिन बीतत, निशा नींद नहीं आवे। सपन दरस हो भयो असंभव, कैसे मन सच पावे। पूरा दिन तो व्यतीत हो जाता है विलाप करते हुए, रुदन करते हुए, आपका नाम पुकार पुकार कर रोते हुए, और रात में तो नींद ही नहीं आती कि स्वप्न में भी आपका साक्षात्कार हो जाए। अब जन देर करो मनमोहन, दया नेक ही धारो। सरस सुधा में दर्शन दे निज, उर्की अग्नि निवारो। हे दया समुद्र, हे मुनि मनमोहन, हे श्याम सुंदर, अब तो कृपा कर दो, एक बार दर्शन देकर के मेरे हृदय की अग्नि को शांत कर दो। व्याकुलता, भगवान व्याकुलता से मिलते हैं, चाह को, इतनी प्रबल चाह कि जिया न जाए, इसी को व्याकुलता कहते हैं। जब किसी को भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है, आवश्यकता प्रकट होती है, चाह प्रकट होती है, व्याकुलता प्रकट होती है, तो उसके हृदय में ना मिलने पर दुख होता है, बहुत दुख होता है। जो मैं ऐसा जानती, मीरा जी कह रहे हैं, प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। क्यों? प्रेमी हर समय व्याकुल रहता है अपने प्रीतम के लिए, और इसमें जो सुख है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। ब्रह्म पद परमेष्ठी पद में भी वो सुख नहीं है जो प्रभु के लिए तड़प तड़प कर रोने में सुख है। ये तो रसिक जन ही जानते हैं, प्रेमी जन ही। एक सज्जन ने पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज से पूछा कि साधना करते करते 20 साल हमको हो गए, ना तो भगवान मिले और ना भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, क्या कारण है? 20 साल हो गए साधन करते, ना भगवान मिले और ना भगवान का विरह प्राप्त हुआ। भाई जी महाराज ने कहा इसका संपूर्ण कारण तो भगवान ही जानते हैं और आप भी जानते हैं। उत्तर दिया कि संपूर्ण कारण तो श्री भगवान जानते हैं और भगवान के ना मिलने का, प्रेम ना प्रकट होने का आप भी कारण जानते हैं। भाई जी ने पूछा ईमानदारी से बताना कि भगवान ना मिलने का आपको दुख है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार ना होने पर 20 साल हो गए, आपको दुख हुआ इस बात का? बोले कभी कभी थोड़ा मन उदास हो जाता है। भाई जी महाराज ने कहा कि थोड़ा थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन आप बताइए यदि 20 साल से आप व्यापार में बराबर घाटा प्राप्त करते रहते तो क्या आप ऐसा उत्तर देते कि थोड़ा थोड़ा कभी मन उदास हो जाता है? आपकी हालत क्या होती कि 20 साल से आप व्यापार कर रहे हो, घाटे पे घाटा होता चला जा रहा है, आपकी हालत क्या होती? बोले बेचैन हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। तो बोले ऐसा जीना मुश्किल हुआ आपको? 20 साल से आपको घाटा हो रहा है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही और आप आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको बेचैनी है? तो उनका ईमानदारी से वैसी कोई बेचैनी नहीं। बोले तुम सच्चे व्यक्ति हो, ठीक ठीक बता दिए। जब संसार की व्यापार में घाटा होने पर जो बेचैनी होती है वो आपके भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति ना होने पर बेचैनी नहीं हो रही, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है और भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। चाह हमारे अंदर पैदा हुई नहीं कि प्रभु के अंदर चाह पैदा हो जाएगी हमसे मिलने के लिए। सज्जन ने कहा कि जो प्रश्न करता थे कि कई बार आपसे सुना है कि भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है, भगवत प्राप्ति बड़ी सुलभ है, परंतु मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर कोई कठिन काम है तो भगवत प्राप्ति है। तो भाई जी महाराज ने कहा भैया भगवान का मिलना बहुत सुलभ है। भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते कि ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने,
और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे ही सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार, अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे भगवत प्राप्ति चाह का फल है। वो संत संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से, भाई जी उसका भाव लिख रहे, नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से हमारे संसार की चाह हटे और भगवान की चाह प्रकट हो जाए। पक्का जिस दिन ऐसी चाह हो जाएगी अब जिया नहीं जा रहा, उसी दिन भगवान अनुभव में आ जाते हैं, नेत्रों के सामने आ जाते हैं। पक्का संसार की प्रत्येक स्थिति, अवस्था, पद प्रतिष्ठा, इसमें कर्म है, इसमें कर्म है। आपका कर्म आपको स्थिति प्रदान करेगा, सांसारिक पद प्रतिष्ठा, लाभ, लौकिक, पारलौकिक। सांसारिक पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति केवल चाह से नहीं पूर्ति होती। धन की चाह, मन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह, सब कर रहे हैं। मन की चाह ये मिल जाए, वो मिल जाए, मिल रहा है क्या? मिलेगा उन्हीं को जो वैसे सुकृत वाले कर्म किए हैं। रात दिन सब चाह में ही फंसे हुए हैं, परंतु सबकी चाह नहीं पूर्ति होती। संसार की चाह से निराश होकर भगवान की चाह मात्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कठोर परिश्रम कर लो, धन की चाह पूर्ति करने के लिए कठोर परिश्रम कर लो, पर पूर्व सुकृत नहीं तो तुम धनवान नहीं बन सकते हो। लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करो भगवान नाम जप करके भगवान की प्राप्ति के लिए, ईमानदारी से बुरे कर्मों का त्याग, अभी आनंद की अनुभूति, अभी विकलता जागृत हो जाए भगवान से। आपने जितनी धन की चाह की, कभी भगवान की ऐसी चाह की? क्या आप ऐसा मानते हैं जितना परिवार से प्यार करते हैं उतना ही किसी एक संबंध वाला भगवान से प्यार करते हैं? भगवान से एक संबंध वाला, जैसे माता से, जैसे पिता से, वैसे गाढ़ प्रेम, जैसे धन की चाह, जैसे प्रियजनों का संबंध, इतना भगवान से मानते हैं। तो उनका सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं है। तो कैसे मिल जाए भगवान तुम्हें? भगवान के मिलने के लिए चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है, घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा, संयमी, ये भगवान नहीं देखते। ये पापी रहा है या पुण्यात्मा, ये स्त्री है या पुरुष उत्तम है या चांडाल, ये विद्वान है या मूर्ख, ये वंदनीय है या निंदनीय, हमारे भगवान ये एक भी बात नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन, कितना आपका संबंध है भगवान से, आप भगवान को कितना प्यार करते हैं, क्या मानते हैं अपना, कितनी चाह है भगवान के प्रति। अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, तो फिर कैसे आपको भगवान मिल जाए? कसौटी है, देवर्षि नारद जी ने कहा तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। प्रभु का जो थोड़ा भी विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसी व्याकुलता? धिक्कार पैदा हो जाए अपने अंदर, कैसे मैं प्रभु को भूल गया। किसी कारणवश आभास हो गया कि 1 मिनट निकल गया, अभी नाम नहीं चला। अब वो बहुत अब कौन सी ऐसी कीमती वस्तु है, कौन सा ऐसा सुख है जिसके कारण मैंने अपने प्रभु का विस्मरण कर दिया, वो बड़ा धिक्कार पैदा करता। तद विस्मरणेन परम व्याकुल, कसौटी है। आप देखो कितनी देर आप विस्मरण बर्दाश्त कर देते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, ये भक्त का लक्षण है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, सेवक जी ने लिखा। कितना समय आप बर्बाद करते हैं। जिसने समय की कीमत पहचान ली वही महात्मा बन जाता है। कुछ लोग तो समय काटते हैं व्यर्थ के कार्यों में, मोबाइल में गेम, संसारिक वार्ता, ताश, ये वो। अरे भाई, हमारा समय इतना कीमती, हम उसे ऐसे झूठे कार्यों में नष्ट कर रहे हैं। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान चाह, जिसके हृदय में व्याकुलता, उससे भगवान मिलते हैं। अगर व्याकुलता नहीं तो इसका साफ साफ अर्थ है आप कहीं सुखी हो रहे हैं, कहीं राजी हो रहे हैं,
तो भगवान क्यों आवे? भगवान से मिलन की चाह पैदा करना है साधना। भगवान चाह से मिलते हैं। भगवान के मिलने की एक ही मात्र उपाय वृत्ति है व्याकुलता, रुदन, लालसा इतनी प्रबल अब जिया ना जाए। कैसी लालसा? जैसे आपको यमुना जी ले जाया जाए और डुबकी लगवा दी जाए और ऊपर से चढ़ाकर ताकत पूर्वक आपको दबा दिया जाए, फिर जो आधा पौन मिनट के बाद आपकी सांस लेने की जो व्याकुलता है कि अगर आप सांस न मिली तो प्राण निकल गए, वही व्याकुलता चाहिए हरि दर्शन के लिए। अगर अब हरि नहीं मिले तो अब जिया नहीं जाएगा। तो उसी तासा महावीर उसी समय भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, संतों ने कहा इतना लाख जप करो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये शास्त्रीय बातें ठीक है भाई जी महाराज का, लेकिन इतने लाख संख्या में भगवान को खरीद लोगे ऐसी बात नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलने वाले, भगवान संख्या से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, व्रत से नहीं खरीदे जा सकते, संयम नियम से नहीं खरीदे जा सकते। भगवान किसी क्रिया के फल रूप नहीं है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता इन नियम, संयम, व्रत, उपवास, तपस्या। आज तक अगर कहीं कोई बांधा है तो प्रेमाधीन, भगवान प्रेम के अधीन बंधे हैं। भगवान मोल में खरीदे नहीं जा सकते। जब भजन करते करते हमारे अंदर चाह पैदा होती, रुदन पैदा होता है, उसी रुदन, उसी चाह, उसी व्याकुलता से भगवान व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर उसे दर्शन देते हैं। प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम अनन्य हो जाएगी, जहां दूसरी चाह नहीं, जहां दूसरी किसी व्यक्ति से प्रियता नहीं, सारा संसार उसके लिए शून्य में दिखाई दे रहा है, एकमात्र भगवान। बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। देश काल पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं। पात्र कौन है, देश कौन है, समय क्या है, इसका विचार भगवान नहीं करते। भगवान सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सबके हैं। कब, कहां, कैसे, किसको मिल जाए, ये कोई निश्चय नहीं है। भगवान की चाह अत्यंत आवश्यक है। साधक की साधना केवल चाह पैदा करने के लिए है। जितने भी जप हैं, स्वाध्याय है, सेवा है, तपस्या है, काम क्रोध आदि लोभ आदि पर विजय प्राप्त करना तप है, इन सब का फल है अपने इष्ट देव के लिए एकांत में रुदन प्रारंभ हो जाना। एकांत में बैठ के रो रहा है, अपने कपोल को हाथ की हथेली पर रखे हुए बैठे शोक मग्न है। हे प्रभु कब मिलोगे, हे, ये कितनी दुर्लभ बात है। यही निष्काम भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त करना है तो गोस्वामी जी एक दोहा जो लिखे, बहुत जोर की भाई जिसकी बड़ाई कर रहे हैं, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निज गेहु,